हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है आपका मेरे करंट बर्निंग इश्यूज में, जिसमें आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत दिनों से चर्चा में है, राजद्रोह कानून, जिसमें सुप्रीम कोर्ट वर्सेस गवर्नमेंट, मतलब कि सरकार के अनुयायी, यानी कि हम विधि आयोग लॉ कमीशन की थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि लॉ कमीशन ने सेडिशन में क्या कहा, सेडिशन मतलब राजद्रोह, इस पर क्या कहा, और दूसरा आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कहना चाहती है। देखिए, आप ये पढ़ पा रहे होंगे यहाँ पर कि राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी रोक। ठीक है, तो क्या था मामला, इस पर थोड़ी जांच करेंगे। इसके अलावा एक और आर्टिकल भी है जो ये आप पढ़ पा रहे होंगे, लाइन, सेडिशन इलॉजिकल इक्वेशन ऑफ गवर्नमेंट विद स्टेट। ठीक है, तो इसको इलॉजिकल इक्वेशन क्यों कहा जा रहा है? इलॉजिकल क्या ये इसलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि इसको रोक लगा दो और लॉ कमीशन कुछ और ही कह रहा है? तो ये सारी जानकारी हम इसमें लेंगे। और अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे बैच 6 से रिलेटेड है। हमारा बैच 6 हिंदी मीडियम का लाइफ फाउंडेशन बैच 6 जो है ऑलरेडी 7 तारीख से लॉन्च हो चुका है। 7 तारीख से यानी कि 7 जून से ये लॉन्च हो चुका है और 10 जून तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। 10 जून तक अगर चाहें आप तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। फीस की अगर मैं बात करता हूं तो 30,500 है, लेकिन अगर आपने मेरा कोड ओम लाइव का इस्तेमाल कर लिया तो ओम लाइव कोड पर 17,499 में आप ये एडमिशन ले पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और पहले समझ लेते हैं कि क्या है पूरा मामला। ठीक है, अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो अगर हम राजद्रोह या हम आईपीसी की धारा 124A की अगर हम बात करें तो ये आपके राजद्रोह यानी कि सेडिशन के ऊपर आती है। सेडिशन, ठीक है, सेडिशन कहां लिखा है? आईपीसी की धारा 124A के अंतर्गत आता है। क्या है इसमें? तो अगर मैं एक लाइन में इसके बारे में आपको बताऊं तो अगर किसी भी चुनी हुई सरकार, ठीक है, किसी भी चुनी हुई सरकार, यानी कि मैं डेमोक्रेटिक सरकार की बात कर रहा हूं, ऐसी सरकार जो कि जनता के द्वारा चुनी गई है, उसको नीचे दिखाने की, उसको कमजोर करने की, उसके अगेंस्ट कुछ काम करने की कोशिश अगर की जाती है तो वो आता है आपके सेडिशन के अंतर्गत। ठीक है, अब यहीं से बात उठती है कि क्योंकि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है जो वो बढ़ गया था। अब क्योंकि इसका ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया था तो जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को सामने आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने पिछली साल एक बात कही और वो ये कही कि ये जो सेडिशन के मामले हैं इस पर जितने भी चार्ज आप ऑलरेडी लगा चुके हैं और उस पर मुकदमा अभी स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन आप चार्ज लगा चुके हैं, तो उसको क्या करेंगे? उसको स्टे कर दो। ठीक है, उसको रोक दो। वहीं नया मामला, अगर मैं नए मामले की बात करता हूं तो नए मामले इसमें दर्ज नहीं किए जाएंगे, ये भी कह दिया साथ में। समझ रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही कि सेडिशन के मामले में पिछले जो चार्जेस आपने लगा रखे हैं उस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसको रोक दिया जाएगा, और दूसरी चीज कि नया कोई मामला आप दर्ज नहीं करेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार से कि इस पर दोबारा से विचार कीजिए और देखिए कि क्या इसका होना, मतलब इस सेडिशन लॉ को क्या होना चाहिए, अभी भी इसकी जरूरत है, तो इस पर अपना विचार बताइए। ठीक, तो ये चीज इसमें गई। गवर्नमेंट ने विधि आयोग यानी कि लॉ कमीशन से सलाह मांगी और सलाह के रूप में जो लॉ कमीशन है उसने अपनी सलाह दी और उस सलाह में कुछ सवाल थे। लॉ कमीशन के सामने कुछ सवाल थे। एक सवाल ये था कि भाई ये ऐसा लॉ कमीशन, ठीक है, ऐसा लॉ जो कि अंग्रेजों के जमाने का है, अंग्रेजों के जमाने का, तो अंग्रेजों के जमाने का लॉ है जो वो आज भी बरकरार है, तो क्या इसको होना चाहिए? एक चीज, पहला सवाल था। दूसरा जो सवाल था वो हमारे यहां पर UAPA है जो वो ऑलरेडी है, इसके अलावा NSA भी है, तो इसकी क्या जरूरत है? दूसरा सवाल ये था। ठीक है, तो इन दोनों का सवाल का उत्तर भी दिया लॉ कमीशन ने और साथ में अपनी रिकमेंडेशन भी दी, जिसमें कि लॉ कमीशन ने साफ साफ कहा कि सेडिशन जैसा लॉ, राजद्रोह जैसा लॉ है जो वो
बिल्कुल होना चाहिए। इसको खत्म नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि देश में अगर इसको खत्म कर दिया गया तो बहुत सी इस तरह की घटनाएं शुरू हो जाएंगी जो कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होगा। इवन लॉ कमीशन ने कहा कि इसको सिर्फ खत्म ही नहीं किया जाना चाहिए, इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए। और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाने के तहत उन्होंने कुछ बातें कही, जिसमें उन्होंने ये बात भी कही कि आप इसको स्ट्रिक्ट बनाएं, क्योंकि अभी जो 3 साल का प्रावधान है उसको बढ़ा करके 7 साल कर दो। जो 3 साल की सजा का प्रावधान है इसके तहत, उसको बढ़ा करके 7 साल कर दो। एक चीज कही उन्होंने। दूसरी चीज उन्होंने ये भी कही कि आपको एक चीज ये जरूर करनी होगी सरकार को, कि सरकार को ये बताना होगा, सरकार को ये बताना होगा कि ये सारे मामले हैं जिनके तहत हम सेडिशन लगाएंगे। सेडिशन कब लगाने, मतलब अभी जो सेडिशन है वो कभी भी किसी भी वजह से अगर सरकार के अगेंस्ट कुछ हो रहा है तो लगा दिया जाता है, लेकिन सरकार को यहां पर यह बताना होगा कि इन सभी मामलों में आपको सरकार को प्रॉपर डिफाइन करना होगा। आप एक लाइन में ऐसे समझ लीजिए, ठीक। इसके अलावा और क्या कहा, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सेडिशन का जो भी मामला, राजद्रोह का जो भी मामला दर्ज होगा, ठीक है, तो अगर ये मामला दर्ज हो रहा है तो दर्ज करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जरूरत होगी, ठीक है। एक इंक्वायरी की जरूरत होगी जो कि इंस्पेक्टर लेवल का आदमी करेगा। जब इंस्पेक्टर लेवल का आदमी इंक्वायरी करेगा उसके बाद ही ये मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, उससे पहले नहीं किया जा सकता। एक बात उन्होंने ये भी कही, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं ना, इसे लॉ कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में एक तो बिल्कुल साफ कर दिया कि इसको नहीं हटाना चाहिए, बल्कि इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बना देना चाहिए। जहां यहां 3 साल का नियम चलता है जेल का, मतलब 3 साल की जेल हो सकती है, उसको बढ़ा करके 7 साल की जेल के बारे में कहा। वहीं उन्होंने गवर्नमेंट को भी कहा कि गवर्नमेंट को इसको क्लियरली डिफाइन करना होगा, और साथ में जब भी किसी पर ये सेडिशन का मामला दर्ज किया जाएगा तो उससे पहले एक इंक्वायरी होगी जो कि इंस्पेक्टर लेवल का आदमी करेगा, और उस इंक्वायरी के बाद ही ये संभव हो पाएगा कि उस पर सेडिशन का चार्ज लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है। तो ये सारी चीजें। अच्छा, यहां पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये बात है कि लॉ कमीशन की कही हुई जो बात है या जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो बाइंडिंग नहीं होती हैं। वो ऐसा नहीं होता है कि आपको माननी ही माननी है, वो एक तरह से सलाह होती है, ठीक है, सलाह। सरकार के ऊपर, सरकार को ये मानना ही होगा, ये कंपल्शन नहीं है, ठीक। तो ये चीज आपको पता चल गई। अब यहां पर जो तीसरा जो मैंने बताया था, जो एक और आर्टिकल है जिसमें कि सवाल मेन जो उठ रहा है वो क्या है, तो देखो सवाल ये उठ रहा है कि वो ये है कि 2 बॉडीज हैं अपने आप में, है ना, जो कि हमने अभी इसमें अपने आर्टिकल में भी देखा कि इलॉजिकल बात कही जा रही है कि 2 बॉडीज हैं। कौन कौन सी? एक सुप्रीम कोर्ट है जो ये कह रहा है कि इसको स्टे लगाइए, और एक वहीं आपकी लॉ कमीशन है, वो ये कह रहा है, विधि आयोग क्या कह रहा है कि इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाइए। तो क्या लॉ कमीशन जो ये कह रहा है कि इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाइए, तो क्या ऐसा क्या है इस लॉ में, ऐसा क्या है कि UAPA और NSA के होते हुए इसकी इतनी भी क्या नीड है कि आपको ये लाना ही पड़ेगा? तो लॉ कमीशन ने जो जवाब दिया है वो ये है कि देखो भाई, UAPA टेररिस्ट एक्टिविटी, जो आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, उसके लिए प्रॉपरली बना हुआ है, ठीक है। यहां पर सेडिशन वाला मामला फिट नहीं बैठेगा। और वहीं हम जब प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करते हैं तो वहां पर NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, आप लगाते हो, लेकिन यहां पर जो हम सेडिशन की बात कर रहे हैं वो है सरकार के अगेंस्ट लगाने की बात। अगर आप सरकार को डिमीन करने की कोशिश करोगे, कुछ ऐसा करोगे जिससे कि दंगा भड़क सकता है, तो उस केस में आपको सेडिशन चार्ज लगाया जाएगा, वो होगा सरकार के अगेंस्ट। तीसरा जो तर्क था वो ये था कि भाई ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, अंग्रेजों के जमाने का, तो मतलब कहने का कि देखो अंग्रेजों के जमाने में क्यों आया था, 1860 की बात है जब इसको लेकर के आए थे। तो ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत आपके तिलक जी हो गए, गांधी जी हो गए, इनको जेल जाना पड़ा, ठीक है। तो इसका एक तर्क आ रहा है कि इसका भी होना, क्या इसका होना अभी जरूरी है? तो ये तर्क लगातार चल रहा है। तो यहां पर लॉ कमीशन ने जो कहा कि अंग्रेजों के जमाने का आया हुआ लॉ है, बिल्कुल सही बात है। तो अगर हम इस तर्क के आधार पर जाएंगे
तो पूरा का पूरा आईपीसी हटाना पड़ जाएगा, है ना। तो पूरा का पूरा आईपीसी नहीं, लेकिन हमें आज के हिसाब से सोचना चाहिए कि क्या इसकी जरूरत है कि नहीं है। तो विधि आयोग के हिसाब से इसकी उनको जरूरत महसूस हो रही है ताकि चीजों को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। और उस वक्त इसके लाने का रीजन क्या था, सरकार के अगेंस्ट, क्योंकि वो जमाना अलग था। वो जमाने में क्या था कि एक देश दूसरे देश पर शासन कर रहा था और हम गुलाम थे, और क्योंकि हम गुलाम थे तो उस वक्त हमारे जो क्रांतिकारी थे वो सरकार के अगेंस्ट कदम उठा रहे थे, तो इसलिए सरकार उसको लेकर के आई थी। तो वहां पर जो आप लॉजिक देखते हो तो एक ऐसा महसूस होता है कि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पर लॉ कमीशन के हिसाब से इसकी जरूरत है, ठीक है। तो अब जो तीसरा आर्टिकल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वो विरोधाभासी बात करता है। वो ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि स्टे कर लो, स्टे लगा दो, और लॉ कमीशन कहता है इसको और ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दो। तो क्या सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना हो गया है? सरकार की आलोचना है जो वो देश की आलोचना है? तो जवाब आता है नहीं, ठीक है। ये देश की आलोचना नहीं हो सकता, तो क्योंकि सरकार की आलोचना करने का अधिकार पूरी तरीके से होना चाहिए। और यहां पर एक केस का जिक्र भी किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये बात कह दी, किस केस में, केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार। केदारनाथ सिंह बनाम स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि सेडिशन गलत नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल कब किया जाना चाहिए? इसका इस्तेमाल तब किया जाना चाहिए जब बहुत ज्यादा जरूरी हो। इसको बात बात पे इसका इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। तो आपको ये चीज ये ध्यान रखना होगा। केदारनाथ सिंह का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड ठहराया है, ठीक है, सही ठहराया है। तो इस केस का नाम आप याद रखिएगा। और इसमें उन्होंने बस ये जरूर कहा था कि जब बहुत जरूरत होगी तभी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, बाकी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो लॉ कमीशन वही कह रहा है कि हमें इस एक्ट को किस तरह से देखना चाहिए, हमें इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट के केदारनाथ सिंह बनाम वाले केस के हिसाब से ही देखना चाहिए। इसके अलावा जो एक और जो बात उठ रही है वो ये है कि क्या सरकार को अपोज करना, देश को अपोज करना है? तो जवाब है उसका कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आर्टिकल 19 है जो क्या कहता है, आर्टिकल 19 साफ साफ कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात, कि आपको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, ठीक है। लेकिन वहां पर आर्टिकल 19 का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ सीमाओं की बात करता है। सीमाओं की मतलब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी तो लगाता है कि अगर आपने सुरक्षा भंग करने की कोशिश की, संप्रभुता भंग करने की कोशिश की, तो उस केस में आपको ये अधिकार है जो उससे रोका जा सकता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अपनी बात रखने का अधिकार एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है। इसके कुछ ना कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। तो उन सीमाओं के अंतर ही आपको काम करना है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई है जो वो बढ़ रही है। अगर आपने ये कहा कि महंगाई बढ़ रही है तो जिसके लिए सरकार को अलग अलग कदम उठाने चाहिए, तो सरकार इस वजह से आपको गिरफ्तार नहीं कर लेगी कि आपने ऐसा कैसे कह दिया, क्या हम कदम नहीं उठा रहे हैं। लेकिन अगर आपने ये कहा कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है सरकार, तो इस पर हम सब लोग एक धरना देते हैं और एक विद्रोह कर देते हैं सरकार के अगेंस्ट, और फिर सरकार को गिरा देते हैं। तो उस केस में क्योंकि यहां पर सुरक्षा का मामला, लॉ एंड ऑर्डर का मामला आ जाता है, तो वहां पर सरकार आपको गिरफ्तार कर सकती है। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं जो यहां पर इसमें कही जा रही हैं। इसके अलावा इसका इस्तेमाल है जो वो बहुत ज्यादा, अगर आप कहेंगे कि देखिए जो सोशल मीडिया है, ठीक है, सोशल मीडिया में इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा किया जा रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया वाला मामला, सोशल मीडिया, ठीक है। तो सोशल मीडिया में आप अपनी बात कह करके सरकार को अपोज कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर जैसे ही सोशल मीडिया, क्योंकि अभी जो हाल ही में घटनाएं हुई हैं उनके हिसाब से आप ये बात देख सकते हैं कि उन घटनाओं में कि अगर किसी ने सोशल मीडिया में भी सरकार को अपोज किया है तो सरकार ने उसमें ये सेडिशन का लॉ कानून लगा करके उसको गिरफ्तारी करवाई है, ठीक है। तो वहां पर एक और केस हमारे सामने आता है जो है आपका श्रेया सिंघल का केस, ठीक है। श्रेया सिंघल केस में 2000 का केस है ये, और श्रेया सिंघल के केस में
क्या था पहले, एक आईटी एक्ट था, आईटी एक्ट, जिसके अंतर्गत एक धारा थी, धारा 66A, ठीक है। 66A के तहत क्या था, 66A के तहत अगर आपने अपनी बात कोई कही और दूसरे को वो बात बुरी लगी, है ना, आपने किसी की आलोचना की, किसी भी मोटिव से की हो, और लेकिन अगर सामने वाले को वो बुरी लगी तो वो आप पर, ये इसके तहत क्या आपकी गिरफ्तारी हो सकती थी, ठीक है, इसके तहत आपकी गिरफ्तारी हो सकती थी उस केस में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस श्रेया सिंघल के केस में इसको साफ साफ नल एंड वॉइड खारिज किया था कि अगर कोई सोशल मीडिया में अगर कोई आलोचना करता है सरकार की, तो उसमें ये नहीं है कि आलोचना करने का मतलब कि उसने कुछ ऐसा कर दिया जिससे उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि ये तो आपके लेने के ऊपर है ना, आप किस बात को किस तरह से लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको खारिज किया गया था। तो सोशल मीडिया वाला मामला है जिसकी वजह से अभी बहुत ज़्यादा ये चर्चा में चल रहा है। तो ओवरऑल आप ये चीज़ जो समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको केदारनाथ सिंह वाला केस भी याद रखना है और श्रेया सिंघल वाला केस भी याद रखना है, क्योंकि यहाँ पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट इसको बोल रहा है कि अब इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट यूज़ हो रहा है, इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से इसको कम करना चाहिए। हालांकि केदारनाथ सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिड जरूर ठहराया, लेकिन ये भी साथ में कहा है कि आपको ध्यान रखना होगा कि इसका इस्तेमाल कब करना है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले में इसका इस्तेमाल किया जाना है। वहीं श्रेया सिंघल के केस में साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसे कोई गिरफ्तारी नहीं कर सकता, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार के अगेंस्ट बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप देश के अगेंस्ट बोल रहे हो। आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, लेकिन कुछ सीमाएं हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये है पूरा मामला जिसमें सरकार का व्यू और सुप्रीम कोर्ट का व्यू अलग आ रहा है। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर आप मुझसे जुड़ सकते हैं। ओम द्विवेदी स्टडी IQ मेरा टेलीग्राम का चैनल है, और जल्द ही मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।